हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि आपके यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आ गए हैं, फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। तो आपको फॉर्म फिलअप कर देना चाहिए, आप जल्दी ही कर दीजिए ताकि सेंटर आपको नियर बाई मिल जाएगा। ठीक है, तो फॉर्म भरने में लेट मत करिएगा। और सारी डिटेल इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, कब लास्ट डेट है, कब कैसे आपको फीस जमा करनी है, सारी चीज़ें। करेक्शन का ऑप्शन भी है, तो पहली बात तो गलती ही मत करिएगा कि करेक्शन करना पड़े। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद डेट आपकी, एग्जामिनेशन डेट जो आपकी आई है 6 दिसंबर। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि अब आपके पास कितना टाइम है, तो 60 दिन का ही बचता है। ठीक है, क्योंकि इसी बीच आपके कुछ फेस्टिवल्स वगैरह भी पड़ेंगे। तो अब क्या है, डिस्टर्बेंस तो कुछ ना कुछ होता ही है। घर में कोई फंक्शन है, कोई तीज त्यौहार है, तो वो डिस्टर्बेंस तो बना ही रहता है। लेकिन फिर भी आपको तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि 60 दिन ही आपके बचते हैं। 60 दिन में यूजीसी नेट की तैयारी हम कैसे करें, तो इन सारी चीज़ों की जो है बातें हम डिस्कशन आज के इस वीडियो में करते हैं। तो यहाँ पर हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बात कर रहे हैं। सेम स्ट्रेटजी रहेगी। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है, क्योंकि सेम ही है। आपके पास 10 यूनिट उसमें आती है फर्स्ट पेपर में, और 10 यूनिट ही सेकेंड पेपर सब्जेक्ट में आती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम यही सारी चर्चा करेंगे। और बहुत छोटी वीडियो है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है मुझे, बस कुछ खास चीज़ें डिस्कस करनी है, कुछ चीज़ों को बताना है जिनको आप फॉलो कर लें। ठीक है, तो चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आती तो लाइक एंड शेयर अपने आप कर दिया करिए। ठीक है, ये आपकी भी ड्यूटी बनती है कि हम देख रहे हैं तो अपने जानने वालों के बीच में जो भी आपका सर्किल है, ग्रुप है, वहाँ पर चीज़ों को शेयर कर दें। देखिए, स्टार्ट करते हैं कि आपको करना कैसे है, तैयारी कैसे करनी है। तो एक तो आपको एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना है, क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं, 60 दिन का समय है। तो वैसे भी 60 दिन पूरे नहीं मिलेंगे, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आती रहती है। कभी हमें कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, कभी घर में ही कुछ ऐसे इश्यूज हो जाते हैं, तो कुछ ना कुछ बना रहता है। ठीक है, और करना कैसे है आपको, तो देखिए, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए। ठीक है, अभी तक नहीं बनाया है तो कम से कम आज से शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप वर्किंग हैं, स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, या आप कुछ भी कर रहे हैं, मतलब आपके पास उतना टाइम नहीं है कि फुल टाइम आप जो है तैयारी के लिए दे सकें, तो आपको कुछ अपना शेड्यूल बनाना होगा, आपके अपने रूटीन के हिसाब से। ठीक है, अब आपको मॉर्निंग में कम से कम 2-3 घंटे पेपर 1 के लिए रखना है, और शाम को जो भी समय आपका मिलता है, आप जब जॉब से आ जाते हैं, या आप कोचिंग कर रहे हैं, या आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आप हाउसवाइफ भी हैं। ठीक है, मैं खुद उस दौर से गुजरी हूँ, तो जो चीज़ मैंने की है ना, वही चीज़ आपको बता रही हूँ। ठीक है, हम कोई भी चीज़ ऐसी यहाँ पर डिस्कस नहीं करते हैं जिसको कि आपको करने में प्रॉब्लम हो। जो चीज़ें खुद फॉलो की हैं, एनालाइज किया है, उन्हीं चीज़ों को आपको बताते हैं ताकि आप सीखें, है ना, कोई चीज़ सीखें। दूसरों से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, या उनकी गलतियों से भी हमको सुधारने का मौका मिलता है। तो उन चीज़ों को ही हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आप अपने रूटीन के हिसाब से 2 से 3 घंटे सुबह का निकालिए पेपर 1 के लिए। पेपर 1 में ज़्यादा स्कोर करना माने ये समझिए कि आपको 35 क्वेश्चन, 35 प्लस अगर आप बना ले जाते हैं 35 से 40, तो ये समझिए कि आपका अच्छा स्कोर है। और आपको ये मान के चलना है कि 200 नंबर, 300 का पूरा टोटल पेपर है, ये आपका 100 नंबर का होता है, ये आपका 200 नंबर का। ठीक है, यहाँ पर 50 क्वेश्चन है, यहाँ पर 100 क्वेश्चन होते हैं, तो 150 क्वेश्चन, 2-2 नंबर का ईच क्वेश्चन है, 300 नंबर टोटल, है ना। तो शाम का समय आपको, जो शाम का है, वो पेपर 2 के लिए रखना है, सब्जेक्टिव के लिए। तो आपको 300 नंबर में से कम 200 नंबर पाने का टारगेट रखना चाहिए। ठीक है, तो आपको 200 नंबर यहाँ पर इतने तो रखना ही चाहिए कि 300 में से 200 मैं हासिल कर लूँ। ठीक है, इतना आपका टारगेट होना ही चाहिए। तो इस तरह से आप ऐसा करिए, शेड्यूल बनाइए कुछ, क्योंकि हमारे पास जब कम समय रहता है तो हमारे सामने वही स्थिति होती है, जान दो या जाने दो, है ना। तो कोई बात नहीं है, जाने तो नहीं देंगे, हम जान लगा के इन जो भी 1.5-2 महीने का समय है, हम उसमें अच्छी तैयारी करेंगे। ठीक है, अब देखिए, आपके लिए कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, बार बार आते हैं, और कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं। दोनों के बारे में मैंने बता रखा है। तो देखिए, 10 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स की ये वीडियो है, इसको आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, है ना। मैंने 75 डेज प्लान, तब 75 डेज बचे हुए थे, तो हमने वो सीरीज स्टार्ट की थी। अब क्या है, दिन कम होते जा रहे हैं, तो लेकिन प्लेलिस्ट आपकी 75 डेज प्लान से ही बनी हुई है।
तो उसमें आप देखिएगा ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। और वहाँ पे ट्रेंडिंग टॉपिक भी मैंने कवर कराए हैं, सारी चीज़ें लगभग कवर करा दी हैं। ठीक है, अभी जो पेपर का जो पैटर्न चल रहा है 2023 में 2 पेपर आपके 2 बार सेशन हो चुका है। ठीक है, तो उसमें ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या थे और आपका रिपीटेड टॉपिक्स क्या है। रिपीटेड टॉपिक्स से एवरग्रीन टॉपिक्स होते हैं, हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो आप इन टॉपिक्स को देख लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन कम से कम हर यूनिट से आप, यूनिट वाइज मैंने यहाँ पे दे रखा है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए और उन टॉपिक्स को खूब मजबूती से तैयार करिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो होते हैं, जैसे कि आपको पता ही है कि डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन आना ही है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन आना ही आना है, तो इनकी प्रैक्टिस, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, बाकी चीज़ें जो आपको मिल रही हैं वो तो हम प्रोवाइड कर ही रहे हैं ना, लेकिन इतनी चीज़ें आपको ज़रूर करनी है। कम से कम जो कुछ लोग नए अगर आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो उनको ये सारी चीज़ें पता रहें कि वो प्लेलिस्ट में जाके देखें, आपको बहुत सारा ज़रूरी आइटम यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, अब हाउ टू प्रिपेयर, अब आपको प्रिपेयर कैसे करना है, तो बहुत ज़्यादा आपको स्टडी मटेरियल इकट्ठा नहीं करना है कि ये भी खरीद लिया वो भी खरीद ली, ये पीडीएफ वो पीडीएफ, ऐसा कुछ मत करिए। लिमिटेड स्टडी मटेरियल रखिए, PYQs बुक्स ले लीजिए जिसमें कि एक्सप्लेनेशन के साथ हो, आगे मैं बुक के बारे में बताऊंगी, और कोई भी बुक्स जिसमें कि थ्योरी सहित कॉन्सेप्ट के साथ है। बुक के बारे में मैंने आपको कई बार बताया कि मुझे जो अपने हिसाब से बुक अच्छी लगी वो KVS मदान सर की बुक थी, वो अच्छी है। ठीक है, तो वो बुक मैंने ली थी, पहले मैंने अरिहंत की ली थी, फिर मदान सर की बुक देखी तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगी एज़ कम्पेयर, ये मेरा अपना ओपिनियन है। आप देख लीजिए, आपको जो समझ में आए आप ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है। ठीक है, और आपके अगर नोट्स, अगर आपने कहीं कोचिंग ज्वाइन कर रखा है, किसी और जगह एडमिशन ले रखा है, तो वो नोट्स हो सकते हैं, तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। बस इतनी ही चीज़ों को करिए, और PYQ से आपको हेल्प ज़्यादा मिलती है। जब आप PYQs करने बैठते हैं तो उनसे आपको पता लगता है कि किस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है। टीचिंग एप्टीट्यूड में हम बात करें तो कोलैबोरेटिव और आपका LMS, ये सारी चीज़ें नाम नहीं दिया है सिलेबस में, पर चीज़ें पूछी जा रही हैं, और वो भी क्या है, एडवांस मोड पे पूछी जा रही हैं। इसमें ICT को रिलेट करके पूछा जा रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन करने से आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और बहुत सारी बुक्स के चक्कर में मत पढ़िए क्योंकि इतना टाइम नहीं है, फिर आप उलझ के रह जाएंगे, है ना। तो ये इतनी सारी चीज़ें कर लीजिए, ज़्यादा नहीं है, बहुत सारी कम है, मतलब जो पढ़िए वो बिल्कुल सॉलिड पढ़ें, है ना। आगे देखिए, रिवीजन ज़रूर करना है। वही चीज़ मैंने कहा कि देखिए ज़्यादा बुक्स लेंगे तो मतलब 10 बुक को एक भी बार ना ढंग से पढ़ पाना ये बेटर नहीं है। एक बुक को 10 बार पढ़ लेना बहुत अच्छी बात है ना। स्टडी लेस बट बिकम द बेस्ट, कम पढ़ो लेकिन बेस्ट, ठीक, बेस्ट पढ़ना है एकदम। उसका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जाके वो 50-50 वाला चांस जब होता है ना, बड़ा ही कष्टदायी होता है, क्योंकि वहाँ पर हम क्वेश्चन गलत करके भी आते हैं और बस वही रहता है, पढ़ा तो था लेकिन यहाँ पर गलत हो गया, तो वो चीज़ तो हमें नहीं करनी है ना। जो मिस्टेक होनी है यहीं पे हो जाए, है ना। तो इसलिए आपको रिवीजन जरूर करना है। क्वालिटी पे जाइए, क्वांटिटी पे मत जाइए। हमेशा जितना पढ़िए उतना सॉलिड पढ़िए। अगर आप 2 घंटे का समय सुबह दे पा रहे हैं, ठीक, आप कोई बात नहीं, आप वहाँ पे पढ़िए, उतना ही पढ़िए, कोई बात नहीं है। और अगर आप कर सकते हैं तो टू द पॉइंट नोट बनाते चलिए। जैसे कि मेरी वीडियोस आप देखेंगे तो हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें एडिशनल मैं बताती हूँ। कभी भी ये नहीं कि PYQs उतने ही कराए और उससे रिलेटेड चीज़ें नहीं बताई, ऐसा नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हो सकता है, अब की ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन फिर रिपीट हो जाए। क्वेश्चन तो हम इसलिए करते हैं कि आगे जब क्वेश्चन आए तो इसी कॉन्सेप्ट से आता है, तो और कुछ चीज़ें पूछता है तो हमारा वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, हम क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। तो इसलिए रिवीजन जरूर करिएगा। अगर आपने 2 दिन कंटिन्यूस पढ़ लिया है तो तीसरे दिन उसको रिवाइज करने का थोड़ा टाइम ज़रूर निकालिए, ठीक है। तो ये गलती मत करिएगा। ये मैं अपनी ही चीज़ें बता रही हूँ आपको, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है ना। तो इसलिए कभी 0.5% की चूक हो जाती है, कोई 0.5 नंबर की चूक हो जाती है, तो ये गलती मत करिएगा, ठीक है। इसलिए आप रिवीजन जरूर करिए। रिवीजन करने से क्या होता है, जब हम दोबारा से पढ़ते हैं, एक तो टाइम कम लगता है, ऊपर से वो चीज़ें हमारी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं, है ना। इसलिए आप देखिए यहाँ पर, अब आपको मैं यहाँ पर ये बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। मैं कोई प्रचार नहीं कर रही हूँ, ऐसा मत सोचिएगा कि मैम को यहाँ कोई फ़ायदा है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बुक्स ठीक लगी, यूथ की हैं, यूथ कंपटीशन टाइम आप देख रहे हैं यहाँ पर सॉल्व PYQs एंड अंडरस्टैंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। मतलब कहने का है
कि PYQ सॉल्व करिए। जो लास्ट के आपके 20 से 25 दिन रह जाएंगे तो उसमें आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िएगा कि कोई बुक्स उठा के हम पूरा चैप्टर पढ़ने लगें। आप PYQs को करिए, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। यहाँ पर भी चीज़ें करवाई जा रही हैं और आपको मेरा बताने का मतलब यही है कि आपको बहुत ज़्यादा उसमें टाइम नहीं देना है, स्मार्ट जो है स्टडी करनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो बुक्स हैं ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की हैं, इसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाती हैं। और देखिए यहाँ पर ये 2023 की बुक्स हैं, वॉल्यूम 3 और वॉल्यूम 4, ठीक है। जो फरवरी मार्च वाला पेपर था वो वॉल्यूम 3 और ये वाला जो है वॉल्यूम 4 जो अभी जून में एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैं खाली आपकी सुविधा के लिए बता रही हूँ, बाकी मुझे कोई प्रचार नहीं करना है ना। तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। एक और आती है ओसवाल की बुक भी है, उसमें PYQ मतलब प्रीवियस क्वेश्चन है वो, लेकिन इंग्लिश में ही है। तो यहाँ पर आपको दोनों ही चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। तो आप ये परचेस कर सकते हैं। वॉल्यूम 1 और 2 भी है इसका, है ना। तो आप अगर चाहें तो ऑनलाइन देख सकते हैं, वरना आपके पास नियर बाई कोई स्टोर है तो उसको ले लीजिए। ये इसी साल की हैं तो कम से कम इनको देख लीजिए, मत पूरी बुक लीजिए, सारी मत लीजिए। अगर ये ले सकते हैं तो लीजिए, वरना यहाँ पर तो मैं दे ही रही हूँ। और मैं ऐसे दे रही हूँ जैसे कि क्वेश्चन पेपर तो आपका पूरा रहता है, उसमें से आपको छांटना पड़ेगा कि ये कम्युनिकेशन का है कि टीचिंग का है, ICT का है। तो मैं वहाँ पे ऐसे ही पढ़ा रही हूँ कि हैं यही सारे PYQs, तो आपको टॉपिक वाइज कि 2023 में किस तरह से क्वेश्चन आया था, है ना। 2023 में 2 बार आपका एग्ज़ाम हो चुका है, तो कौन कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आए, फिर इसके पहले क्वेश्चन कैसे आए, तो वो चीज़ें मैं सारी यहाँ पर करवा रही हूँ, ठीक है। तो आज मैंने यही स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस की जो मुझे ठीक लगा कि अब आपको कम समय में कैसे पढ़ना चाहिए, है ना। तो ठीक है, लास्ट के दिनों में जो आपका जब एग्ज़ाम शुरू हो जाता है 6 तारीख से, फिर तो क्या होता है कि जैसे जैसे शिफ्ट गुजरती हैं, पेपर हुआ तो फिर एनालिसिस ही करते रह जाते हैं, फिर वहाँ पर कोई पढ़ाई नहीं होती है, क्या टॉपिक आ रहा है क्या चीज़ नहीं आ रही है, ये चीज़ें होती हैं। तो अभी के लिए आप इतना करिए और आई होप अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो, लगा हो कि मैम ने कुछ ठीक ठाक बताया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।